राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बाली के मारे जाने के बाद सुग्रीव बहुत आनंदित हुए और रास रंग में डूब गए। ऐसी गलतियां हम करते हैं। जब हमारा बुरा वक्त चला जाता है, अच्छा वक्त जब आ जाता है, तब हम मेहनत करना भूल जाते हैं, धन्यवाद भी करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अच्छा वक्त आया है। सुग्रीव भी भूल गए और अपने राजकाज को उन्होंने अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया और एकांत में रमण करने लगे। ये देख श्री राम बहुत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण, आज मैं पत्नी से दूर हूं, अनाथ हूं, अनाथों की तरह भटक रहा हूं वन में। आज राज से मैं भ्रष्ट हूं, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए सुग्रीव भी मुझे तिरस्कृत कर रहा है। ऐसा होता है जब हम और आप अपनी कमजोरी दुनिया को दिखाते हैं तो ये दुनिया हमें तिरस्कृत करती है, मदद नहीं करती है। यही श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं लक्ष्मण से कि सुग्रीव को यह लग रहा है कि मैं उसकी शरण में आया हूं, अतः वो मेरा मान नहीं कर रहा। आज भी ऐसी स्थिति होती है। जब किसी व्यक्ति को यह दिख जाता है जो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, अच्छे इंसान की शरण में आए हुए व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलता है, लेकिन जो साधारण बुरे इंसान होते हैं और उनकी शरण में या उनसे मदद मांगने जब कोई व्यक्ति आता है तो उन्हें लगता है हम तो अब भगवान हो गए इस व्यक्ति के, और वह उस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं करते। ऐसी सोच आज भी है, त्रेता युग में भी थी। राम बहुत दुखी थे। लक्ष्मण को राम जी की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वह क्रोध में भरकर लक्ष्मण को किष्किंधा जाने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण ने अच्छा, मैं जाता हूं भैया। लक्ष्मण क्रोध में भरकर किष्किंधा जाते हैं, जहां नगर की जनता लक्ष्मण को मारने का प्रयत्न करती है। तभी अंगद से लक्ष्मण कहते हैं, बेटे जाओ, सुग्रीव को कहो मैं आया हूं। सुग्रीव के पास पहुंचकर लक्ष्मण जी बोले, सुग्रीव, मैं तुम्हें राम के रोषपूर्ण शब्द बताता हूं। सुग्रीव, राम जी ने कहलवाया है, वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे वाण से मारा गया, परंतु तुम यदि सत्य पथ से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। मेरे धनुष की प्रत्यंचा की नाद शांत नहीं हो गई है, ये तुम्हें मारने में सक्षम है। एक और शिक्षा मिल रही है, विनम्र बनिएगा, कमजोर नहीं बनिएगा। दुनिया को यह पता हो कि आप विनम्र हैं, लेकिन दुनिया को यह कभी पता ना चले कि आप कमजोर हैं। आपकी विनम्रता, आपकी कमजोरी नहीं जानी जानी चाहिए, ये याद रखिएगा, नहीं तो उस दुनिया में आपको कोई मान मिलेगा नहीं। उसके बाद हनुमान जी भी सुग्रीव को समझाते हैं। सुग्रीव की समझ में अपनी गलती आ जाती है और सुग्रीव अपनी एक विशाल सेना राम जी के कार्य हेतु भेज देते हैं, जिसमें नल और नील नाम के 2 वानर राज भी हैं। इस सेना में कोटि सहस्त्र रीछ, 100 करोड़ लंगूर, 2.5 करोड़ वानर थे। मैं आपको बताता हूं कि उस समय संख्या की गणना किस प्रकार की जाती थी। प्राचीन काल में अंक शास्त्र का ज्ञान भी बहुत उन्नत था। प्राचीन समय में अंक गणना के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता था उसे समझिए। 1 इकाई, 10 दहाई, शत सैकड़ा, सहस्त्र हजार, अयुत 10,000, लक्ष लाख, प्रयुत 10 लाख, कोटि करोड़, अर्बुद 10 करोड़, अब्स अरब, खर्ब 10 अरब, निखर्ब खरब, महापद्म 10 खरब, शंकु, नील, जलधि 10 नील, अनंत्य पद्म, मध्य 10 पद्म, परार्ध शंख। यहां हनुमान जी और राम जी का साथ होता है जो पूरे जीवन चलता है, और रावण विजय में श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान था। हनुमान जी के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। उनको लेकर हम लोगों के मन में, हम भारतीयों के मन में भिन्न भिन्न प्रश्न हैं। हनुमान जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में पूजे जाते थे, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलया, बर्मा, मैक्सिको, त्रिनाद आदि देशों में हनुमान जी आज भी पूजे जाते हैं, तथा इनमें से कुछ देशों में तो हनुमान जी राष्ट्रीय देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जी हां, हनुमान जी के कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूं।
हनुमान जी के भक्त यदि इन नामों का स्मरण करें तो उनको बल, बुद्धि, विवेक और सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी भी हनुमान जी को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते थे। आप भी पुकारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा होगा। राम हनुमान से अपने छोटे भाई के समान प्रेम व सम्मान करते थे। राम उन्हें अलग अलग समय पर उनके कार्यों के अनुरूप ही अलग अलग नाम से पुकारते थे। हनुमान को राम ने 12 नाम दिए हैं। अंजनी सुत, वायुबल, महाबल, रामेष्ठ, हनुमान, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, फाल्गुन सखा, पिगांशक्स, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव परदा। हनुमान जी के इन नामों का जप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और शनि शांत होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार शनि की 7:30 में हनुमान जी की पूजा करने से शनि शांत होता है। इसके लिए मंगलवार को सूर्योदय के समय नहाकर ओम श्री हनुमताय नमः का जप करें और उसके बाद तांबे के लोटे में जल व सिंदूर को मिश्रित करके हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान यंत्र को सिद्ध करके लाल धागे में धारण करना चाहिए। इससे शनि के दुष्प्रभावों को दूर किया जा सकता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर श्री हनुमान को अर्पित करें। इस उपाय से जीवन में शीघ्र सफलता मिलती है। यदि आप इन नामों को ना लिख पाए हो तो पुनः लिख लीजिए। अंजनी सूत, वायुबल, महाबल, रामेष्ठ, हनुमान, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पा। आज की कथा का बड़ा विशिष्ट मर्म है और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपने आप को विनम्र बना के रखें, लेकिन कमजोर मत होने दीजिएगा। विनम्रता कमजोरी का परिचायक नहीं है। और अब वक्त जीवन उपयोगी बात का। आज जीवन उपयोगी बात में हम बात करते हैं उस पेड़ की जो राम के आराध्य देव शिव को बहुत प्रिय है, यानी बेल के पेड़ की। बेल इसका देसी नाम है। इसे बिल्व पत्र भी कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में इसे एगेला मैरमेलोस के नाम से जाना जाता है। यह कुल रुटेसिया से संबंधित है। बिल्व का वृक्ष असम, बर्मा, बंगाल, बिहार, मध्य व दक्षिण भारत में जंगली और लगभग प्राय सभी स्थानों पर पाया जाता है। इसे बगानों में भी लगाया जा सकता है। यह संपूर्ण भारत में उगाया जा सकता है। बेल का उपयोग अतिसार, प्रवाहिका, मधुमेह, पाइल्स, शोध, वमन में किया जाता है। अब मैं बेल के कुछ चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं। बिल्व के पके फल का शरबत पीने से पाइल्स की समस्या दूर होती है और पाचन क्रिया मजबूत होती है। बिल्व की जड़ की छाल का क्वाथ विषम ज्वर में लाभकारी है। बिल्व के ताजे पत्तों का स्वरस 1-2 तोला लेने से मधुमेह में लाभ होता है। बिल्व का भुना हुआ कच्चा फल या कच्चे फल का सुखाया हुआ गूदा रक्त विकार में लाभदायक है। प्रवाहिका में बिल्व के फल का मज्जा व तिल समान भाग लेकर दोनों का कल्क बनाकर दही की मलाई के साथ मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। पसीने की दुर्गंध की समस्या से मुक्ति बिल्व पत्रों के रस को पूरे शरीर पर लगाने से दुर्गंध दूर होती है। शोथ में बिल्व के पत्रों के स्वरस में काली मिर्च व चूर्ण मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के शोथ दूर होते हैं। बिल्व के पत्ते बिना पानी में डाले बारीक पीसकर कल्क बनाएं। इस कल्क का प्रयोग दूषित घावों पर लगाने से घाव ठीक हो जाते हैं। कर्ण शूल व कर्ण स्राव में बिल्व तेल फायदेमंद है। संग्रहिणी के रोगियों को बिल्व का चूर्ण सौंठ के साथ मिलाकर लेने से लाभ होता है। ग्रहों के बुरे प्रभावों को टालने में भी बेल का जवाब नहीं है। ज्योतिष में बेल का क्या महत्व है यह आपको बताता हूं, बस आप इन्हें बहुत ध्यान से लिख लीजिए। बेल के पेड़ की जड़ को गले में धारण करने से सूर्य मजबूत होता है। बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि राहु की पीड़ा का शमन होता है। बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से विवाह के रास्ते खुलते हैं। बेल के पेड़ की सूखी डंडियां घर में सूर्यास्त के बाद प्रज्वलित करने से जनाले से तंत्र बाधा और नजर दोष समाप्त होता है। दरअसल ये तंत्र बाधा या नजर दोष क्या है? ये नकारात्मक ऊर्जा है।
जब आप बेल के पेड़ की डंडियों को प्रज्वलित करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, यानी वायु शुद्ध होने लगती है। बस वायु शुद्ध होने लगती है, लिहाजा आप अच्छा महसूस करते हैं। और खास तौर से ऐसे घरों में जहां लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, सांस पर भारीपन रहता है, या जो घर ऐसी जगह बने हुए हैं जहां शाम होते ही बहुत सारे मच्छर आदि आ जाते हैं, तो वहां पर बेल की सूखी डंडियां जलाने से बहुत लाभ मिलता है। यह आज के प्रश्न की। आज जो मैं प्रश्न ले रहा हूं वह मुंबई की लता भट्ट जी ने पूछा है। वह पूछती हैं कि कुछ लोग जीवन पर्यंत अपने दायित्वों का निर्वहन ही करते रहते हैं, क्या इसे पिछले जन्मों का बुरा प्रभाव माने? जी लता जी, मैं तो विश्वास करता हूं इस बात में। और मैंने जो साइकोलॉजी के सिद्धांत पढ़े, फ्राइड के बाद जुंग से जिस प्रकार से पूर्व जन्म पर, पास्ट बर्थ पर जो चर्चाएं मैंने पढ़ी हैं, उसका निष्कर्ष भी यह है, और भारतीय शास्त्र तो इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख करते ही हैं और बहुत स्पष्ट रूप से कहते ही हैं कि मृत्यु के उपरांत हमारी आत्मा में हमारे संस्कार चले जाते हैं, और जो भी हमारे अच्छे कर्म हैं वह भी उसमें होते हैं, जो भी हमारे बुरे कर्म हैं वो भी उसमें होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो यही अच्छे कर्म सौभाग्य कहलाने लगते हैं और वही बुरे कर्म हमारा दुर्भाग्य कहलाने लगते हैं। आप ये देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्म है। नहीं, हमारे हाथ में जो सब कुछ है वह कर्म है, लेकिन कर्म ही सब कुछ नहीं है। अन्यथा तो अभी पैदा हुए बच्चे का क्या दोष होगा कि उसको 100 रोग लग जाते हैं, परेशानियों में उलझ जाता है, उसके पिताजी की वजह से आर्थिक संकट को वह झेलता है, आदि आदि आदि। और एक 10 दिन या 1 वर्ष के बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि उसके पिताजी के अच्छी जगह नौकरी लग जाती है, व्यापार चल जाता है, तो वह अच्छे अच्छे कर्म भोगता है, अच्छा धन भोगता है, सुविधाएं भोगता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाता है, आदि आदि आदि। इसका मतलब यही है कि हम जो करते हैं उसके इतर भी कुछ होता है, और यही वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, हमारे कर्मों का वही लेखा जोखा है जो हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे रूप में भोगना होता है। एक प्रश्न अविनाश पांडे जी ने किया है। इन्होंने ये पूछा है कि मुझे श्री राम जी के चरणों की भक्ति कैसे मिलेगी? और अहमदाबाद से मुदित जी का प्रश्न भी लगभग ऐसे ही है। वो भी यही पूछते हैं कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। अपना काम बेस्ट कीजिए, बेस्ट प्लानिंग से कीजिए, अपने जीवन के उद्देश्य को सामने रखकर अपना जीवन प्लान कीजिए और कर्मठता से उस पर चलते चले जाइए, लेकिन जोश में होश नहीं खोइएगा। यानी डिजाइन्ड लाइफ जीने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। और नवधा भक्ति सूत्र जो श्री राम जी ने शबरी को बताए थे, जो मैंने आपको बताए हैं, उस नवधा भक्ति के सूत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए। उसके लिए कुछ भी बहुत अलग से आपको नहीं करना होता है, वह तो आपके दिन के साथ साथ चलते हैं। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, आप उसके हिसाब से ऑफिस का काम कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से ड्राइविंग कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से लोगों से बातचीत कर सकते हैं। नवधा भक्ति के सूत्रों को अपने दिमाग में रखते हुए बहुत डिजाइन्ड और डिसिप्लिन लाइफ जिए तो आपको बहुत शांति मिलेगी। और शांति का परम सूत्र बताऊं, आप हारने के लिए और खोने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि हार और जीत सब प्रभु के हाथ है। आपके हाथ सिर्फ कर्म करना है। जब हम परिणामों पर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं तब हमें दुख भी बहुत लगता है, हमें डर भी बहुत लगता है, जिससे मन अशांत हो जाता है। तो आज हमने जाना बेल के बारे में, आज हमने जाना भक्ति के सूत्रों के बारे में, आज हमने जाना राम के धैर्य के बारे में, आज हमने जाना राम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे गंभीर कारण होता है, बिना कारण राम कुछ नहीं करते। आज ये भी हमने जाना कि विनम्रता कमजोरी की निशानी नहीं होती है, बल्कि विनम्रता ज्ञान की निशानी होती है। यही राम कथा सुनते चलें, बढ़ते चलें, अपने जीवन से राम को जोड़ते चलें, राम की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। बोलिए भारत माता की जय।